वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। निसर्ग तूफान कुछ ही देर में अब मुंबई पहुंचने वाला है। उसकी रफ्तार बताई जा रही है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन क्या इसका असर हो रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि तेज हवाएं और भारी बारिश किस तरह से आलम पूरे इलाके में बदल रही हैं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बारिश और तेज हवाएं। बताया जा रहा है 1 बजे से 4 बजे के बीच का वो वक्त है जब इन तमाम इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा के साथ इस चक्रवाती तूफान का असर हम देखेंगे। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 130 साल बाद जून के महीने में ऐसा तूफान मुंबई शहर में आ रहा है। इसी के साथ मुंबई के तमाम इलाकों में भारी बारिश भी इस वक्त देखी जा रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। पंकज खेलकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलीबाग से जुड़ रहे हैं। पंकज, वहां की तस्वीर दिखाइए और क्या गति इस वक्त तूफान की वहां पर बताई जा रही है, पूरा नजारा हमारे दर्शकों को दिखाएं। पंकज। देखिए अंजना, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि अलीबाग जो कि आई ऑफ द स्टॉर्म है, और यहाँ पर जो नज़ारा है कि बिल्कुल ही भयावह ऐसा नज़ारा है। हवा बहुत ही तेज हो गई है। कुछ देर पहले हवा कुछ मध्यम थी, लेकिन अब जो यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जो दस्तक दे रहा है ये निसर्ग चक्रवाती तूफान, वो थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। लेकिन कभी कभी हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधे, नारियल के पेड़, यही न कि जो वो चौपाटी है, वहाँ की जो ठेले हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा कितनी तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टहनियाँ है वो हिल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, और खास करके जो नारियल के पेड़ है उनके जो बड़े बड़े पत्ते हैं, जो टहनियाँ है वो नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो अब तक जो हम समुद्र के किनारे खड़े थे वहाँ पर भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया, इतनी तेज हवा है। और डर ये है मन में तो कि कहीं कोई चीज उड़कर आके ना लग जाए, इसलिए हमें सुरक्षित जगह पर यहाँ पर आना पड़ा है। और यही बात प्रशासन ने कही है कि चक्रवाती तूफान में जो हवा 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तब ये मुश्किलें और भी बढ़ेगी। अब 12:30-1 का समय हो गया है और अब ये दस्तक दिया है चक्रवाती तूफान ने। तो ये जैसे ही लैंडफॉल होगा उसके बाद हवा और भी तेज हो जाएगी। ये जो हवा है इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना मुश्किल है और कितना नुकसान होगा। और जो नुकसान उधर रत्नागिरी या काशी बीच या उस तरफ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत ही भयावह ऐसी परिस्थिति है। बारिश तेज हो रही है, लेकिन बारिश इससे भी ज़्यादा तेज हो जाएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और 1 और 4, 4:30 बजे तक के इसका असर दिखेगा। आई ऑफ द स्टॉर्म जो कहा जा रहा है कि जो केंद्र बिंदु है स्टॉर्म का वो अलीबाग और वो है। और इसीलिए जिस प्रकार से लोगों को देखना है कि ये आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होता है, एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि एक तरफ नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो चीज़ अनुभव करने जैसी है कि आई ऑफ द स्टॉर्म क्या होता है कि आसपास 50 किलोमीटर की जो वॉल है, यानी बीच में हॉलो स्पेस हो जाती है। कुछ देर के लिए हवा थम जाती है, लेकिन जैसे ही ये जो चक्रवाती तूफान का दूसरा हिस्सा जमीन में घुसता है तो फिर से ये हवाएं तेज हो जाती है, बारिश तेज हो जाती है। यहाँ पर आप सायरन भी सुन रहे होंगे अंजना। हम जो यहाँ पर खड़े हैं ये एक दफ्तर है जो कि मैरीटाइम बोर्ड का ऑफिस है, और यहाँ पर लगातार वो सायरन भी बजा रहे हैं क्योंकि आसपास कोलीवाड़ा इलाका है, मछुआरे हैं, उन्हें ये बार बार वार्निंग दी जा रही है कि कोई भी घर के बाहर ना निकले, क्योंकि जो टीन शेड्स है, कुछ टहनियां हैं, ये उड़कर आकर आपको लग सकती है। जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रशासन ने सारे कदम उठाए हैं कि लोग सुरक्षित जगह पर रहे, अपने घरों में रहे, पक्के मकानों में रहे, कच्चे मकानों में ना रहे, टीन शेड में तो बिल्कुल ही ना रहे। और इसीलिए ये सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टहनियां है, ये बड़ी बड़ी टहनियां किस प्रकार से हिल रही है। और जब ये चक्रवाती तूफान यहाँ आएगा अलीबाग में, तब और भी ज्यादा भयावह परिस्थिति देखने को, महसूस करने को मिलेगी। बिल्कुल, आप भी सुरक्षित रहिएगा। पंकज बने रहिए हमारे साथ। पंकज खेलकर हमारे सहयोगी अलीबाग से इस वक्त पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विद्या हमारी सहयोगी वर्सोवा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, यहाँ पर क्या नजारा? पंकज ने बताया किस तरह से तेज हवाएं इस वक्त वहां पर चल रही हैं, और यहाँ पर भी औपचारिक रूप से ये 1 से 4 के बीच के ही वक्त हम उम्मीद रखें कि यहाँ पर तूफान पहुंचेगा। जी देखिए, तूफान यहाँ मुंबई में नहीं पहुंचने वाला है। आई ऑफ द स्टॉर्म है वो अलीबाग है।
वो उसके बाद जो आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि मुंबई है जो तकरीबन आज 80 से 100 किलोमीटर दूर है, उस पर हवाओं का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन जहां जो आई ऑफ द स्टॉर्म है यानी कि वो 80 किलोमीटर का 40-50 किलोमीटर का जो रेडियस है जो कि अलीबाग से गुजरेगा, वही एक सिग्निफिकेंट है जहां पर कि सबसे ज्यादा तबाही होगी। उसके बाद मुंबई और जैसे आसपास के इलाके आते हैं जहां पर कि हम जहां खड़े हैं इस वक्त यहाँ पे तेज हवाएं हैं। अभी थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार हमें यहाँ मिले थे और उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। देखिए, अगर वर्सोवा की ही अगर हम बात करें तो पूरा जो इलाका है, जो सवेरे काफी भीड़ थी यहाँ पे, लोग वॉकिंग करने के लिए निकले थे क्योंकि लॉकडाउन का खत्म हो गया था कल, और आज उन्हें वॉकिंग और एक्सरसाइज करने के लिए निकलना था, ऐसा सरकार ने आदेश दिया था। तो वो निकले थे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि 144 सेक्शन लगा दिया गया है मुंबई में और आप निकल नहीं सकते हैं, तो वो तुरंत वापस चले गए। तो सब लोग यहाँ पे फिलहाल, मैंने तो कभी वर्सोवा बीच कभी इस तरह से खाली कभी नहीं देखा, पहली बार देख रही हूँ। और ये पूरा एक जहां तक नजर जाती है पूरा खाली मैदान है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अगर हवाएं जो तकरीबन अभी जो मौसम विभाग से मेरी बात हुई उनका यही कहना था कि 50 से 60 किलोमीटर दूर है अलीबाग से इस वक्त 11:30 बजे के आसपास का जो अनुमान उन्होंने बताया, जो चक्रवात है वो अराउंड 60 किलोमीटर आगे है और मुंबई से 110 किलोमीटर दूर उस समय था। तो अभी धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ रहा है और कुछ ही समय में ये अलीबाग के पास पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुंबई और ठाणे के इलाकों में होगा। ठीक है पंकज खेलकर के एक बार फिर से आपके पास आते हुए एक बार फिर से जरा नजारा दिखाइए और ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि वहां पर इंतजाम काफी किए गए हैं, लोगों से कहा गया है कि टीन के शेड वाले घर में ना रहें, कच्चे मकानों में ना रहें, तो क्या पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया है? इस बारे में क्या जानकारी देंगे और इतनी तेज हवाओं से किस तरह के नुकसान का अंदेशा प्रशासन बता रहा है फिलहाल? पंकज। देखिए अंजना, यहाँ पर जिला प्रशासन साथ ही साथ जो महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड है, इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम्स है, सब लगे हुए थे पिछले कुछ दिनों से लोगों को ये जानकारी देने के लिए, हिदायत देने के लिए, वार्न करने के लिए कि आपको आज के दिन जब ये निसर्ग चक्रवाती तूफान जमीन पर आएगा, टकराएगा, तब आपको या उसके पहले ही आपको सुरक्षित जगह पर ले जाना है या चले जाना है। और इसी के चलते तकरीबन 65,000 सिर्फ इस अलीबाग के जो कोस्टल रीजन है वहाँ के 65,000 जो मछुआरे हैं या जो लोग पास में रहते हैं जिनके कच्चे मकान हैं, उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और खास करके जो स्कूल है जो कंक्रीट की बनी हुई है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। और जो कहा जा रहा है कि कच्चे मकान यानी मिट्टी के बने हुए मकान या कच्चे मकान, उनकी दीवारें ढह सकती हैं। जो टीन शेड्स के बने हुए शेड्स हैं जो खास करके जो झुग्गियों में होते हैं वो उड़ सकते हैं और वो काफ़ी बार देखने को मिला है। अम्फन के वक्त भी ये सब कुछ देखने को मिला है। 110-120 की जब हवा की स्पीड होती है, रफ्तार होती है, तो ये सारा चीज़ होगी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे भी लोग देखने को मिल रहे हैं कि जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, कोलीवाड़ा में ही है और उन्हें लग रहा है कि उनके घर महफूज है। और इसीलिए अब देखना ये होगा कि जब ये टकराव होगा, अब 12:30-1 बजने का समय हो गया है और जिस प्रकार से जो रफ्तार कही जा रही है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हवा कितनी तेज है। नारियल के पेड़ या सादे पेड़ नीचे चौपाटी पर जो गाड़ियां ठेले हैं वो उल्टे हो गए हैं। तो इसी तरह ये सब हिदायत के तौर प्रशासन ने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी नुकसान होगा उसे झेलना पड़ेगा। और उसके लिए एनडीआरएफ की टीम सारे कोस्टल रीजन में मौजूद है। तकरीबन 600 ट्रेंड एनडीआरएफ के पर्सनल जवान लगे हुए हैं जो कि ये तूफान जाने के बाद तुरंत जो ये है रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें वो जुट जाएंगे। तो यहाँ पर जो परिस्थिति देखने को मिल रही है और एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो देखकर दिल रोता है कि इन पेड़ों पे वो घोंसले भी है जहाँ पर पंछियों ने अपना घोंसला बनाया है, उसके अंदर उनके छोटे जो पंछी है वो भी है। अब वो कैसे इसमें रहेंगे, क्योंकि ये जो तूफान है वो तो सबको तोड़कर ही आगे जाएगा। और ऐसे में एक नज़ारा वो भी देखने को मिल रहा है कि जो प्राणी है या जो पंछी है वो क्या करेंगे। लेकिन जो भी है परिस्थिति है, निसर्ग है, नाम ही निसर्ग चक्रवाती तूफान है, जो भी आता है भेदभाव नहीं करता है, अपने चपेट में सबको लेना है। अब कौन कैसा बचेगा ये देखने वाली बात होगी।
1891 में पिछली बार मुंबई और आसपास के इलाकों में ऐसा तूफान आया था। लगभग 130 साल बाद ये आ रहा है। और पंकज, आप बता रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। जो केंद्र है वो यही अलीबाग है। और पंकज हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तेज हवाएं, बारिश मुंबई के कई इलाकों में। अब सीधे लिए चलते हैं आपको दमन, जहां से गोपी घांगर हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। गोपी, यहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, बताइए कि यहां पर इस वक्त परिस्थितियां क्या हैं और क्या होने की आशंका है। गोपी। बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता देती हूँ कि दमन का जो समुद्री किनारा है, जो पानी है, पानी में जो लहरें हैं, ऊंची लहरें उठना अब शुरू हो चुकी है क्योंकि हाई टाइड का वक्त है। यहाँ पे अगर बात की जाए, जो लहरें हैं वो ऊंची उठ रही है। सुबह हम पहुंचे थे तो काफ़ी अंदर तक समुद्र था। वैसे में अगर बात की जाए निसर्ग साइक्लोन की, तो निसर्ग साइक्लोन को लेकर आज जो दमन, खास करके सूरत और वापी का जो इंडस्ट्रियल जोन है, उन सबको बंद रखने के लिए कहा गया है प्रशासन के जरिए। तो वही समुद्र के किनारे पर एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी तैनात कर दिया गया। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार समुद्र किनारे पे बने हुए करीब 4000 लोगों को दमन से यहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो वही वलसाड़, वापी जो इलाका है, नवसारी का जो इलाका है, वहाँ पे भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का काम एनडीआरएफ की टीम कर रही है। और सिर्फ दमन के अंदर ही एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात है, तो वही नवसारी और वलसाड़ में भी 2-2 टीमों को तैनात किया गया है। सौराष्ट्र में भी करीब 7 टीमों को तैनात किया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि निसर्ग साइक्लोन जैसे ही महाराष्ट्र में टकराएगा, उसका सीधा असर जो है वो सौराष्ट्र के किनारों पे देखने मिलेगा। और सौराष्ट्र के किनारों पे तेज बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती है। तो वैसे में सौराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। दमन में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने मिलेगा क्योंकि दमन जो है वो महाराष्ट्र से करीब है और जो साइक्लोन का इलाका है वो साइक्लोन का इलाका भी दमन से होता हुआ गुजरता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा असर देखने मिलेगा। हमें दिख रहा है कि समुद्र में जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए फिशरमैन की, तो जितने भी मछुआरे हैं समुद्र में जाने वाले, उन सबको ये कहा गया है कि वो समुद्र में न जाए। लगातार 2 दिन से उनके लिए वार्निंग इशू की जा रही थी। जो फिशिंग एसोसिएशन है उसे भी वो भी वार्निंग इशू कर रहा है। आपको अंजना हम ये दृश्य दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन उज्जवल ओझा, कि किस तरीके से समुद्र जो है उसमें लहरें उठना शुरू हो चुकी है। दमन का ये समुद्र का किनारा है, यहाँ पे लहरें उठ रही है। तो वही जो पोर्ट का इलाका है, खास तौर पर वहाँ पे 2 नंबर का सिग्नल दिया गया है ताकि जो बड़े जहाज है उनको पता चले कि साइक्लोन की सिचुएशन बनी हुई है। वैसे में अगर निसर्ग साइक्लोन को लेकर यहाँ पे पूरे इलाके में, क्योंकि गुजरात पहले से ही कोरोना की चपेट में है, तो प्रशासन भी लगातार इस पे नज़र बनाए हुए करीब 236 जितने बड़े होर्डिंग्स जो है, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेगी जैसे ही साइक्लोन हिट होगा, तो तेज हवाओं की वजह से 236 जितने बड़े होर्डिंग्स को उतार लिया गया है। और वही मेडिकल की करीब 150 से ज़्यादा टीम को दक्षिण गुजरात के इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। अंजना जी गोपी, आप सुरक्षित रहिएगा। तस्वीरें आप भी ला रही हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अलीबाग जो कि केंद्र है इस पूरी तूफान का बताया जा रहा है। दमन से गोपी घांगर बनी हुई है, वर्सोवा से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया, हमारे सहयोगी हर जगह से हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन निसर्ग तूफान की लगातार कवरेज जारी रहेगी। आपको बता दें 100 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान फिलहाल आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कुछ ही देर में ये अलीबाग और उसके बाद उसका पूरा असर आप देखेंगे आसपास के इलाकों में। देखते रहिए आज तक। बुलेटिन के इस हिस्से में आप बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलवामा में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, जिस पर अपडेट ये है कि आखिरकार ये वही लोग बताए जा रहे हैं, वही मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जिन की वजह से इतनी बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाकाम किया था। अगर आपको याद हो, वो कार आईडी धमाका जो दरअसल पुलिस ने किया, क्योंकि उन्होंने उस गाड़ी को जब्त कर लिया था जिसमें 40 किलो आईईडी के साथ बड़े आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल जानकारी यही है कि जो 3 आतंकी इससे जुड़े हुए थे, जिनकी पहचान कर ली गई थी, उन तीनों को ही मार गिराया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।